तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। आज हम लोग जानेंगे बाबू सेल कंपोनेंट का जो बचा हुआ तीनों कंपोनेंट है जो क्लास 9 में पढ़ना है, उस तीनों कंपोनेंट को आज एक ही क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत मजेदार है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पे नए नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। ठीक है, गोल्गी अपार्टस क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसके बारे में तीन तीन चार चार पॉइंट आपके बोर्ड पे मेंशन किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वो डिफरेंशिएट बिटवीन गोल्गी अपार्टस लाइसोसोम या लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझिए, सबसे पहले का नंबर हम लोग समझते हैं गोल्गी अपार्टस का पहला पॉइंट, मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड। बोल रहा है कि गोल्गी अपार्टस जो होता है वो क्या करता है, तो मॉडिफिकेशन का काम करता है। क्या चीज को बनाता है, तो प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, पैक्स मटेरियल इनटू वेसल्स। बोल रहा है कि वेसल्स में मटेरियल को क्या करता है, पैक करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस के जितने भी सिक्रेशन होते हैं सारे सिक्रेशन में ये क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है गोल्गी अपार्टस। फॉर्म लाइसोसोम। बोल रहा है कि लाइसोसोम को बनाने का काम कौन करता है, तो गोल्गी अपार्टस। ठीक है, अब गोल्गी अपार्टस यहाँ पे सेल में इसको बनाया गया, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग गोल्गी अपार्टस GA से डिनोट कर दिए। ठीक है, न्यूक्लियस आप जानते हैं, साइटोप्लाज्म लिक्विड वाला पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवर होता है, सब चीज तो आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाला बातें नहीं था। अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम जो होता है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसको बोला जाता है वह एंजाइम जो आपके डाइजेशन में मदद करेगी, यानी कि सेल के डाइजेशन में जो मदद करता है वह क्या होता है, तो लाइसोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। बोल रहा है कि यह डाइजेस्ट करता है क्या चीज को, तो वेस्ट मटेरियल को। डिस्ट्रॉय डैमेज सेल पार्ट्स। बोल रहा है कि यह डिस्ट्रॉय कर देता है जितने भी डैमेज पार्ट रहते हैं सेल के, उसको डिस्ट्रॉय खत्म कर देता है। सेल द कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। सेल का सुसाइडल बैग कौन सा पार्ट होता है, सॉरी किसको बोला जाता है, तो आप लोग लिखिएगा एग्जाम में लाइसोसोम। वाई आर कॉल्ड लाइसोसोम सुसाइड बैग, इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से, याद कर लीजिएगा लोग, इस बार एग्जाम में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया समझिए, प्रोड्यूस एनर्जी ATP फॉर द सेल। सेल का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो ATP फॉर्म में रिलीज होता है, वह कहां पे रिलीज होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये चीज समझने वाला था। साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है सेल में, जो रिस्पिरेशन का काम होता है वह कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हैज ए डबल मेम्ब्रेन। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज ए डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसका जो डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि उसका कवर जो होता है ना, वो कितने मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, 2 मेम्ब्रेन से। नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, वाई आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, सॉरी वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वाई आर लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइड बैग, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ये दो को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, रट जाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो डिफरेंस देखेंगे और चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।